यूपीएससी सीसैट के क्लॉक के सभी क्वेश्चंस 3 चीज़ों से सॉल्व हो सकते हैं। पूरे चक्कर में 360 डिग्री होते हैं, तो 360 का 60वां हिस्सा मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री होगा। पूरे चक्कर में 12 घंटे होते हैं, तो 1 घंटे में 30 डिग्री। तीसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 12 गुना ज़्यादा स्पीड से चलती है। वो कैसे? पूरे घंटे में मिनट की सुई घूमी 360 डिग्री, पूरा चक्कर काट लिया मिनट की सुई ने 1 घंटे में, लेकिन उसी 1 घंटे में घंटे की सुई सिर्फ 30 डिग्री मूव करी थी। तो 30 × 12 = 360, यानी कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 12 गुना ज़्यादा स्पीड से चलती है। बस अगर आपको ये 3 फैक्ट्स याद हो गए तो क्लॉक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यूपीएससी ने क्लॉक के ऊपर ये गिने चुने सवाल ही करे हैं, अभी हम उन सबको सॉल्व करेंगे और इसके बाद CDS CAPF के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 6 और 7 के बीच में मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे कब होगी? 6 और 7 के बीच में घंटे की सुई तो यहीं पे होगी 6 और 7 के बीच में, तो क्या मिनट की सुई 6:15 पे हो सकती है? नहीं, ये 3 मिनट का डिफरेंस तो नहीं दिख रहा। 6:18 पे? नहीं, ये भी गलत है। 6:48 पे? 6:48 यहाँ पे, ये कोई 3 मिनट तो नहीं दिख रहा। 3 मिनट तो बहुत छोटा सा होता है, इसलिए ओनली C इज़ करेक्ट। इसको देखने का एक और तरीका है, देखो 6 और 7 के बीच में घंटे की सुई होगी, मतलब कि 30 और 35 के बीच में, तो मिनट की सुई इनसे 3 मिनट आगे होनी है, यानी कि मिनट की जो सुई है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों में 3 ऐड कर दो, यानी कि 33 और 38, यानी कि मिनट की सुई 33 और 38 के बीच में ही होगी। इसके हिसाब से जो भी ऑप्शन आए वो मार्क कर देना। 7 बजे के आसपास आवर और मिनट हैंड में 180 डिग्री कब बनेंगे? ये बज रहे हैं 7। 180 डिग्री के लिए मिनट वाली सुई को राइट की तरफ 5 मिनट मूव करना पड़ेगा, ठीक है, फिर 180 डिग्री बन जाएंगे। लेकिन जिस दौरान ये 5 मिनट मूव करेगी उसी दौरान घंटे वाली सुई भी तो हल्का सा आगे मूव कर जाएगी, यानी कि 7:05 पे एग्जैक्टली 180 डिग्री नहीं बनेंगे। थोड़ा सा, क्योंकि घंटे वाली सुई आगे की तरफ मूव हो गई है, इसलिए मिनट वाली सुई को भी 7:05 नहीं बल्कि उससे थोड़ा सा और आगे आना पड़ेगा। जैसे वो थोड़ा सा और आगे आएगी फिर ये 180 डिग्री लाइन में बन जाएंगे, यानी कि बिटवीन 7:05 एंड 7:10। एक घड़ी हर 24 घंटे में 10 मिनट फालतू दिखाती है, यानी कि मंडे मॉर्निंग 8 बजे जब वो सही टाइम दिखा रही थी, तो ट्यूसडे मॉर्निंग 8 बजे वो 10 मिनट फालतू दिखा रही है। वेंसडे सुबह 8 बजे 20 मिनट फालतू दिखा रही है। थर्सडे मॉर्निंग 8 बजे 30 मिनट फालतू दिखा रही है। तो वेंसडे की शाम को 6 बजे कितना फालतू दिखा रही होगी वो? 20 से 30 मिनट के बीच में, यानी कि सही टाइम क्या हो रहा होगा? 6 बजे में से 20 से 30 मिनट माइनस करो, यानी कि एक्चुअल टाइम होगा 5:30 से 5:40 के बीच का। 20 से 30 मिनट फालतू दिखा रही है ये। तो 5:30 से 5:40 के बीच का कौन सा ऑप्शन है? 5:36। 11 से 2:27 PM के बीच में 11 से 12, 1, 2, 3 घंटे और 27 मिनट, तो 3 घंटे और 27 मिनट मतलब 207 मिनट। 207 मिनट के दौरान 4 पीरियड्स होते हैं और बीच में कुछ ब्रेक मिलती हैं, तो 4 पीरियड होंगे। ब्रेक कैसे होगा ये सब हम लिखना शुरू करेंगे। पहले लिखेंगे C1, फिर कुछ ब्रेक होगा, फिर C2, फिर कुछ ब्रेक होगा, फिर C3, फिर कुछ ब्रेक होगा, फिर C4, फिर कुछ ब्रेक नहीं, फिर तो छुट्टी हो जाएगी ना, तो ब्रेक की क्या ज़रूरत है। मतलब 4 तो पीरियड्स हो गए इसमें, 4C, और 15 मिनट के ब्रेक हो गए, 5, 5, 5, 15, तो 4C + 15 = 207, C = 48। ये एक सर्कल है, आप और आपका दोस्त दोनों यहाँ पे खड़े हुए हो। आप 2 कदम पीछे जाते हो, 2 कदम वो पीछे जाता है, आप दोनों के बीच की दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन क्योंकि आप दोनों एक सर्कल पे हो तो कभी ना कभी आप लोग एक्चुअली आपस में टकरा जाओगे। तो वही सवाल यहाँ पे है कि 24 घंटे की घड़ी है,
एक घड़ी 2 मिनट पीछे जा रही है, दूसरी घड़ी 2 मिनट आगे जा रही है, वो दोनों फिर से कब मिलेंगी यानी कि सेम टाइम कब दिखाएंगी? वो तब दिखाएंगी जब इनके बीच के फासले पूरे हो जाएंगे। यानी कि इनके बीच का फासला कितना है? 24 घंटे का। तो 4-4 मिनट की दूरी कम हो रही है एक दिन में, ठीक है, 4 मिनट की दूरी कम हो रही है एक दिन में। तो 24 घंटे कब दूर होंगे? 24 घंटे मतलब 24 इंटू 60 मिनट। तो यूनिटरी मेथड लगाओ सिंपली, 1/4 इंटू 24 इंटू 60 यानी कि 360 दिनों में, 360 दिन बाद दोनों घड़ियां फिर से सेम टाइम दिखाएंगी। एक घड़ी 1 बजे एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है। तो 5 बजे कितनी बार बजेगी? 5 बजे फिर 5 बार ही बजनी चाहिए। अब 5 बजे ये 12 सेकंड लेती है बजने में, ठीक है, यानी कि 5 बार बजने में 12 सेकंड लेती है। तो 10 बजे 10 बार बजने में 24 सेकंड लेगी। अब सिर्फ 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बचे हैं, इन दोनों में ओवरलैप का कंसेप्ट कवर्ड है। ओवरलैप मतलब जब सुइयां एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर हों, जैसे कि 12 बजे के बाद 1:05 के थोड़ा सा बाद यानी कि 1:05 और 27 सेकंड के बाद सुइयां फिर से ओवरलैप होंगी। उसके बाद देखो एक सिंपल सी फिगर ध्यान रखो, 5 मिनट 27 सेकंड, हर 1 घंटा उसके बाद 5 मिनट 27 सेकंड के बाद यानी कि 5.5 मिनट के बाद ओवरलैप होंगी। जैसे कि 0 पे, फिर 5.5, फिर 11, 16, 22, 27, 5.5 ऐड करते रहो और आपको पता लगता रहेगा कि एग्जैक्टली अगली बार कब सुइयां ओवरलैप होंगी। तो कहीं भी क्वेश्चन में दिया हो कि अभी ये टाइम हो रहा है, सुइयां ओवरलैप हैं, इसके बाद अगली बार कब ऐसा टाइम आएगा कि सुइयां ओवरलैप होंगी, तो बस आपको 1 घंटे 5 मिनट 27 सेकंड ऐड करने हैं। सिंपल सी बात है। देखो अभी 12 बज रहे हैं, सुइयां ओवरलैप हैं, इसके बाद 1 बजने वाला है, 1 बज गया, 1:05 और 27 सेकंड। इसके बाद फिर से 5.5 मिनट ऐड करो, 1 घंटा तो पूरा लगेगा, घूम के आएंगी सुइयां, और फिर 27 सेकंड और 1 घंटा 5 मिनट 27 सेकंड। देखो अब ये 2 बजने वाला है, 2 बज गया, 2:11 और कुछ सेकंड, मतलब 2:10 और कुछ सेकंड थे, तो राउंड ऑफ करके 2:11 हो गए। इसके बाद ऐसे ही 3:16 पे सुई ओवरलैप हो गई। तो यहाँ पे लिस्ट में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारी एकदम लाइन से हैं। 9, 10, 10 के बाद 11, 11 नहीं है, 10:55 के बाद सीधा 12 है। तो ध्यान रखना है कि 11 बज के किसी मिनट में यानी कि 11 से 12 के बीच में सुइयां ओवरलैप नहीं करती हैं। क्यों? देखो लास्ट फिगर क्या है, 10:54 33 सेकेंड्स। इसके बाद कब ओवरलैप करेंगी, ध्यान से देखना, ठीक 12 बजे। देखो अब ठीक 12 बजे उन्होंने ओवरलैप किया है, यानी कि 11 बज के कुछ किसी भी मिनट पे सुइयां ओवरलैप नहीं करती हैं। तो 11 फिगर्स ये हो गई AM की, फिर 11 फिगर्स PM की हो गई, यानी कि टोटल एक दिन में 22 बार फिगर्स ये जो सुइयां हैं ये ओवरलैप करती हैं, 11 से 12 के बीच में नहीं करती। इसी तरह ऑपोजिट कितनी बार होती हैं, ऑपोजिट भी 22 बार होती हैं, लेकिन ऑपोजिट 5 और 6 के बीच में नहीं होती। वो कैसे? देखो 4:55 पे आपको लगा ना 5 बजने वाले हैं बिल्कुल, तो 4:55 पे अप्रॉक्सीमेटली दोनों सुइयां एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, 180 डिग्रीज पे हैं। इसके बाद ये ऑपोजिट कब होंगी, अब ध्यान से देखना, अब हुई हैं ऑपोजिट। जब ऑपोजिट हुई तब 6 बज गए, यानी कि 5 से 6 के बीच में कभी भी ऑपोजिट नहीं होती हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दिन में कितनी बार सुइयां एक स्ट्रेट लाइन में होती हैं, तो लाइन का मतलब तो ये भी हो गया कि बिल्कुल ऑपोजिट है, और जब ओवरलैप होती हैं वो भी लाइन हो गया, यानी कि दोनों फिगर्स को ऐड कर दो तो यानी कि 44 टाइम्स। तो आपको सिंपल सा क्या ध्यान रखना है, एक तो ये ध्यान रख लो 22, 22, 40, 44, सिंपल सी बात ये है, और दूसरा 5.5 मिनट, हर 1 घंटा 5.5 मिनट बाद सुइयां ओवरलैप करती हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8 से 9 के बीच का टाइम हो रहा है, सुइयां ओवरलैप हो रखी हैं, अगली बार वो कब ओवरलैप होंगी? हमें पता है 1 घंटा 5 मिनट 27 सेकंड बाद, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 65 मिनट बाद, आफ्टर 65 मिनट्स, आफ्टर 65 मिनट 27 सेकंड्स वो फिर से ओवरलैप करेंगी। आ गया आंसर सिंपल सा। अगली बार अगर क्वेश्चन आए 2 से 3 बजे के बीच में ओवरलैप हो रखा है, अगली बार ओवरलैप कब होगा?
फिर से हमें पता है 65 मिनट 27 सेकंड बाद। अगला क्वेश्चन, 3:16 और 3:17 के बीच में ओवरलैप होता है क्या? भैया हमें सिंपल सा है, हमें पूरी टेबल रटने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 5.5 मिनट ऐड करने हैं बार बार। एग्जाम में ज़्यादा दिमाग काम नहीं करता ना, तो बस एक ही फिगर ध्यान रखो, 5.5 मिनट, डेट्स इट। तो पहले था 0, फिर आया 1:05 ठीक है, फिर 1 के बाद बजेगा 2, 2 के बाद बजेंगे 3, 3 के बाद बजेंगे 4, तो 5.5 के डबल 5.5 ऐड करते रहो, 5.5 और 5.5 11, 11 और 5.5 16.5, तो 16.5, हाँ बिल्कुल 16.5 पे दोनों सुइयाँ ओवरलैप करेंगी, आवर और मिनट वाली। अगला सेंटेंस कह रहा है 4:58 और 4:59 यानी कि 1 मिनट के बीच में मिनट और सेकंड हैंड ओवरलैप करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई, ये घड़ी है, अब 58 और 59 इनके बीच में मिनट हैंड इतना मूव करेगा, और जो सेकंड हैंड तो पूरा घूम के यहाँ तक आ जाएगा ना पूरा वापस, यानी कि एक और ओवरलैप होगा इनके बीच में तो डेफिनेटली ये भी सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यूपीएससी के बाकी एग्जाम्स में पूछे गए क्लॉक पे क्वेश्चंस हम 25 फरवरी की रिवीजन क्लास में डिस्कस करेंगे। पूरा कोर्स 600 रुपये का है, जो कि 15 अप्रैल तक कंप्लीट होगा, यानी कि 15 अप्रैल तक हम CSAT के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पेमेंट करने से पहले ये वीडियो का ज़रूर देख लेना, इसमें मैंने बताया है कि क्या अप्रोच हम फॉलो करेंगे इस कोर्स के अंदर। कोर्स मोबाइल ऐप पे अवेलेबल नहीं है, कोर्स सिर्फ वेबसाइट पे मिलेगा। वेबसाइट पे जाओ, लिंक मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन करो, पेमेंट करो, कोर्स चालू हो जाएगा। अगर कोर्स की वीडियोस देखने में कोई भी टेक्निकल डिफ़िकल्टी आती है किसी तरह की, तो चिंता मत करो, पेड कोर्स के अंदर ही पेमेंट के बाद ही आपको पेड क्लासेस जैसे जैसे रिलीज़ होंगी उनका यूट्यूब लिंक और उनका गूगल ड्राइव लिंक मिल जाएगा, जिनकी सहायता से आप कोई भी टेक्निकल डिफ़िकल्टी हो तब भी वीडियोस को देख पाओगे। बट प्लीज़ उन पेड क्लासेस के लिंक्स को किसी और से शेयर मत करना। थैंक यू।